नमस्ते। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जो स्किल्स होते हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर होते हैं, वो निजी ज़िंदगी में तो काम आते ही हैं। बाकी लोगों से पेश आते वक्त, बात करते वक्त बहुत काम आते हैं। हम ये भी जान सकते हैं कि हमारा अंदर का मकसद क्या है। जो भी हम कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कृति कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किसी मकसद की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे अपने अंदर जो भी इच्छा है, जो भी डर है, जो भी कमियां हैं, जो भी क्षमता है, हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। अगर हमने अपने बारे में सोचा है, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप किया है, सेल्फ को मैनेज कैसे करें, खुद को मैनेज कैसे करो, ये भी सीखा है, तो हमारे बारे में तो हम जान गए। अभी ऐसा है कि हमारे जैसे बाकी भी तो इंसान हैं, उनके विचार हैं, उनके दिल में डर भी है, उनकी कोई इच्छा आकांक्षाएं हैं, कुछ सपने हैं और कुछ मतलब की बात भी है। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम हर एक के दिल की बात जानें, लेकिन ये हो सकता है कि एक अभ्यास पूर्वक हम ये सोचें कि इसका कारण क्या हो सकता है, जो भी हो रहा है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इससे क्या होता है, हेल्पलेसनेस चली जाती है, क्योंकि ज़िंदगी में सामने क्या आएगा कोई नहीं कह सकता। मैं ये तो किसी को भरोसा नहीं दे सकती कि सब अच्छा होगा, लेकिन जो भी हो रहा है उसमें हेल्पलेसनेस कम और कैपेसिटी ज़्यादा, एबिलिटी ज़्यादा। तो फिर हारने की भावना नहीं होती, एक मेरे हाथ में है, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये भावना होती है। इसके लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के स्किल्स आपने सीखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। निजी ज़िंदगी में मैंने कहा ये बड़े काम आते हैं, तो आप ही सोचो काम की जगह कितने काम आएंगे। क्योंकि काम की जगह कोई एक जो ऑफिस होगा, भले आपका खुद का बिजनेस हो या कहीं पे आप नौकरी कर रहे हो, ऐसी जगह में जो भी इंसान एक साथ आते हैं, किसी एक कॉमन मकसद से आते हैं। सबसे पहले मकसद तो यह है कि बिजनेस चलना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए। भले आपका हो, आप ओनर हो या फिर एम्प्लॉय हो, जो भी कंपनी, संस्था, जो भी ऑफिस ये बिज़नेस चलाता है, तो बिज़नेस चलाने के लिए है तो हम साथ में आते हैं। उस जगह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स आपके बहुत काम आते हैं, क्योंकि अकेले भी काम करना है और सबके साथ भी काम करना है। टीम वर्क के लिए और खुद की प्रोग्रेस के लिए भी देखिए बैलेंस करना है। खुद को भी पीछे हटने देना नहीं है, लेकिन साथ में सबको लेके चलना है। इसके लिए ये स्किल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ही जानोगे कि मैं सही कह रही थी, आपको याद आएगा कि हाँ मैम ठीक कह रही थी। सो एन्जॉय लर्निंग अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स एंड सक्सीड इन लाइफ। थैंक यू। लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। Who wrote autobiography of Pandit Nehru? Autobiography of Pandit Nehru. Do you know Pandit Nehru? Yes, sir. Who is Pandit Nehru? Prime Minister of India, sir. Good. He is Prime Minister of India or he was Prime Minister of India? He is. Okay, now tell me, who wrote autobiography of Pandit Nehru? Autobiography. Okay. Do you know what is autobiography? No, sir. What is biography? What is auto? अरे ये नाम भी सुने हैं आपने कभी? ऑटोमोबाइल सुना है सर। क्या मतलब है ऑटोमोबाइल का?
ऑटो रिक्शा में मोबाइल लेके बैठना? नो सर। व्हाट नो सर? यस सर। यस सर नो सर, अरे कहाँ से आते हो यार तुम लोग? यस सर नो सर के आगे ढंग से बात ही नहीं करनी आती और इंटरव्यू देने आ रहे हो। ये लो तुम्हारा फाइल, हो गया इंटरव्यू तुम्हारा, जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। अब क्या है? हो गया। वो रिजल्ट कब तक आ जाएगा सर? अब इसमें क्या सस्पेंस बचा है यार? ढंग से इंग्लिश में तो बात नहीं करनी आती आपको और इंटरव्यू दे रहे हो। हो गया तुम्हारा इंटरव्यू, अब जाओ। और सुनो, दोबारा मत मिलना, ठीक है? ओके सर। जाओ अब। थैंक यू सर। ठीक है। यार अमित, कैसे कैंडिडेट सॉर्ट करके देता है यार तू? आजकल जो भी उठता है इंटरव्यू देने चला आता है। बेसिक इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल नहीं आते यार किसी को। इनको बोलो अपने गांव में जाए और वहीं कुछ मजदूरी ढूंढे। और आगे का कैंडिडेट भेज दो यार अभी। टाइम हैज चेंज्ड, राइट भैया? राइट। खैर आपको तो इंग्लिश सीखने की जरूरत भी नहीं, आपकी इंग्लिश कितनी बेहतरीन है ना? पते की बात बताओ दीदी मैं आपको, आप एक गांव वाला बिजनेस ही बंद कर दीजिए। अरे हाँ, यहाँ की औरतें 100 रुपए देने के लिए रोती है और शहर में जाके मॉल से 500 का फ्रॉक खरीद के लाती है बिना भाव ताव के, बड़े चाव से। हमारी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हुई, ना घर का ना घाट का। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे बंटी। बोलने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अंग्रेजी की। देख, बात होती है, वो इंग्लिश हो या हिंदी। पर इंटरव्यू में जब सवाल जवाब होता है तो आई के बाद वॉज बोलूं या इज बोलूं? तू इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स क्यों नहीं करता? मैं कहता हूँ इंग्लिश का तू कोई ऐसा टीचर ढूंढ जो सीधी काम की बात करे। Hello, how are you? टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले।
मैं जानता हूँ कि मेरे सही होने के बावजूद यदि संबंध बनते हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैंने अपना अहम संभाला और एक मजबूत संबंध बनाया। अरविंद पहली बार देश से बाहर सफर कर रहे थे। वो बहुत उत्साहित थे। अपने बेटे के सिफारिश पर वो एजेंसी चले गए थे और उन्होंने यूएसए की यात्रा की सारी जानकारी पूछी थी। अधिकारी द्वारा दी गई सारी जानकारी उन्होंने लिख कर ली थी। अटलांटिक के रास्ते या प्रशांत महासागर के रास्ते यात्रा, दो देशों के बीच के समय का अंतर और कैसे यात्रा करते हुए एक दिन छूट जाएगा, ये सब बहुत उत्साहित करने वाला था। अरविंद ने ये सब स्कूल में पढ़ा था, लेकिन ये सब अब फिर से दिलचस्प लग रहा था। तारीख की रेखा को लांघना, भारतीय मानक समय के अनुसार निकलना और अमेरिकी मानक समय के अनुसार पहुंचना। उन्हें गुदगुदाहट सी महसूस हुई और अंदर से एक चाह उठी कि वे अपना ये ज्ञान अपने नाती पोतों के सामने दिखाए। वे बहुत ही उत्साहित थे। अरविंद घर गए और उन्होंने अपने बेटे से स्काइप पर बात की और यात्रा के दिन निश्चित किए। वे दूसरे दिन फिर से एजेंसी गए और उन्होंने अधिकारी को उस फ्लाइट को बुक करने को कहा जो उन्होंने अपने बेटे की सलाह से चुनी थी। उन्होंने ये देखा कि उनकी फ्लाइट शनिवार को पहुंचे ताकि उनके बेटे को उन्हें लेने आना आसान हो। जब फ्लाइट की निश्चिति मिल चुकी थी, अधिकारी ने सारी जानकारी फॉर्म में दर्ज करना शुरू किया। पहले थे नाम। अरविंद ने अपना नाम दिया और अपनी पत्नी का। फिर उसने खाने की पसंद, बैठने के सीट्स या कुर्सियों की पसंद बताते हुए अधिकारी ने पूछे सारे प्रश्नों के जवाब दिए। अधिकारी ने फिर पासपोर्ट के लिए पूछा। अरविंद ने उन्हें अभी अपने साथ नहीं लाया था। उन्होंने अधिकारी को बताया कि पिछले साल जब उनका बेटा यहाँ आया था तब उसने उनका वीसा पहले ही करवा लिया था, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। इसीलिए सीधे टिकट बुक करवा देनी चाहिए। अधिकारी ने समझाया कि वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पासपोर्ट को जांचे और इसी कारण वो पासपोर्ट की जांच किए बिना टिकट नहीं बुक कर सकता था। यदि अरविंद के पास पासपोर्ट की जेरोक्स प्रतियां होती तो भी वो उसके आधार पर वो टिकट बुक करता। अधिकारी ने समझाया कि वो आशा कर रहा था कि दूसरे दिन भी उन्हें टिकट की यही कीमत देनी पड़े, लेकिन अगर कोई गलती रही और उन्हें टिकट वापस करने होंगे तब उसकी भारी कीमत अरविंद को चुकानी पड़ेगी। अरविंद ने बहस उठाई कि दूसरे दिन अगर कीमत बढ़ जाए तो वो फर्क नहीं भरेंगे, क्योंकि वो अधिकारी टिकट बुक करने से इनकार कर रहा था। अधिकारी ने नम्रता से दोनों विकल्पों को मना कर दिया। उसने बताया कि उसका बर्ताव नियमों के अनुसार और अरविंद की भलाई के लिए था। अरविंद नाराज हो गए। उन्होंने अपने साथ चेकबुक लाया था। वे बिल का भुगतान करना चाहते थे और टिकट अपनी बीवी के लिए घर ले जाना चाहते थे। वे यूएसए उड़ने के सपने देख रहे थे और अब उनका ये सपना एक दिन और आगे चला गया था। अरविंद ने लगभग दूसरी एजेंसी जाना तय कर लिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो अधिकारी अनावश्यक ही कठोरता दिखा रहा था। फिर उन्होंने अपना ये विचार परे हटा दिया, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि उस अधिकारी ने उनके लिए यात्रा का नियोजन तैयार करने में काफी समय बिताया था। वे नाराज हुए, लेकिन वे कुछ कर पाए ऐसा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने अलमारी से पासपोर्ट निकाले और सारे दस्तावेज तैयार रखे जो उन्हें अगले दिन एजेंसी ले जाने थे। वे एजेंसी समय से पहले ही पहुंचे, उस समय पर जबकि एजेंसी का दफ्तर अभी खोला जा रहा था। वो अधिकारी भी समय पर आया था और उसने अरविंद के चेहरे पर दिख रही उत्तेजना को सराहा, मुस्कुराया और उनका स्वागत किया। उसने अरविंद के पासपोर्ट मांगे, उसने वैधता जांची और वीसा की वैधता जांची। वो टिकट बुक करने ही वाला था जब वो रुका। अरविंद ने उसे दिया हुआ नाम अरविंद जोगड़ेकर था और पासपोर्ट पर नाम था अरुण जोगड़ेकर। अधिकारी ने कहा, सर, मुझे लगता है आप अपने भाई का पासपोर्ट ले आए हैं, अपना नहीं। लेकिन उसने पासपोर्ट पर लगे फोटो को देखा तो वो अरविंद का ही था। वो हैरान हो गया। जब उसने अरविंद की ओर देखा तो अरविंद के चेहरे पर शर्म थी। उन्होंने कहा, हाँ, वास्तव में पासपोर्ट पर मेरा नाम अरुण है, लेकिन सब मुझे अरविंद कहते हैं। अधिकारी की समझ में आ गया कि क्या हुआ था। अंदर से तीव्र इच्छा हो रही थी कि कहे, इसीलिए कल मैं आपको पासपोर्ट के लिए जिद कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
उसने केवल दोनों यात्रियों के नाम पासपोर्ट के अनुसार लिख लिए और टिकट बुक कर दिए। भाग्यवश उन्हें वही कीमत मिली। फिर एक बार अधिकारी को ऐंठ के दिखाने की तीव्र इच्छा हुई, ये कहकर कि मैंने आपके लिए कीमत सुनिश्चित की और यदि मैंने आपके कहने पर टिकट बुक कर दिए होते तो आपने कुछ हजार रुपए टिकट वापस करने में गंवा दिए होते। लेकिन फिर से उसने कुछ नहीं कहा। उसके मैनेजर के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, जब आप सही होते हो और यात्री गलत, तो बार बार यात्री को इसका एहसास ना कराएं। ये तकलीफ देता है और इस चक्कर में आप ग्राहक खो सकते हो। वो चुप रहा। फिर उसने बीमा, टिकट और भुगतान संबंधी प्रक्रियाएं पूरी की और उन्हें अरविंद के हवाले कर दिया। अरविंद खुश थे। उनका चेहरा चमक उठा, पर उनकी मुस्कान में एक शर्म सी थी। उस अधिकारी ने सारी प्रक्रियाएं होने के बाद केवल अरविंद से हाथ मिलाया और बस ये कहा कि होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद की मुस्कान कुछ फैली और उसके हाथ में कुछ गर्मी आई। वो अधिकारी भी खुश था कि उसने ऐंठ के ना दिखाने की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि ग्राहक गलत साबित हुआ था। लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना, यही इसका उद्देश्य है। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले।
सदा उजला उजला ज्ञान दीप हो सदा ही जलता लर्निंग चलता जाए टर्निंग पॉइंट आया रे टर्निंग पॉइंट आया रे टर्निंग पॉइंट आया रे टर्निंग पॉइंट आया रे आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ टर्निंग पॉइंट आया रे टर्निंग पॉइंट आया रे टर्निंग पॉइंट आया रे टर्निंग पॉइंट आया रे Okay, it is written in your educational qualification that you are graduate, right? No, sir. I am BCom. My dear boy, we are discussing your name and surname for last 5 minutes. Don't you think we are wasting our time? Sir, result, sir. आप interview. Are you seriously interested in result? इतना confidence भी अच्छा नहीं है मेरे दोस्त. उनका कैंडिडेट पहले से ही फिक्स था. देख यार, सिस्टम तभी गलत लगता है जब सिस्टम में अपना उल्लू सीधा नहीं होता है। एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, फिर देखना कैसे सारी दुनिया नाक रगड़ते हुए मेरे पास आती है। Do you know what is autobiography? No sir. What is auto? Yes sir, no sir से आगे ढंग से बात ही नहीं करनी आती आपको? ढंग की इंग्लिश में तो बात नहीं करनी आती। हो गया तुम्हारा इंटरव्यू, अब जाओ। बेसिक इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल नहीं आते यार किसी को। इनको बोलो अपने गांव में जाए और वहीं कुछ मजदूरी ढूंढे। बड़े दिनों बाद फुर्सत होगी बेटा तुम्हें। आजकल आते नहीं तुम। छोटे थे तो रूही के साथ दिन भर खेला करते थे। आजकल तो बस रक्षाबंधन और भैया दूज, 2 ही दिन मुंह बोले भाई की तरह आते हो और जल्दी में चले जाते हो। सब ठीक तो है? सब ठीक है मासी, बस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ आजकल। नौकरी का कुछ पक्का हुआ? अभी तक तो नहीं, पर 2-3 इंटरव्यूज दिया हूँ, हो जाएगा। हो जाना चाहिए था। अब तक तो तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए थी। हमारे जमाने में तुम्हारी उम्र में 2-2 बच्चे हुआ करते थे। माँ, तुम्हारे जमाने की बातें अब बंद करो। अब जमाना बदल गया है। टाइम हैज चेंज्ड, राइट भैया? राइट। अब तुम दोनों यूं अंग्रेजी में बातें करने लगे, मेरी तो समझ में आने से रही। चलो मैं अपने काम में निकल। वो भी ठीक है, लेकिन जरा ध्यान दोगी तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। कहाँ बेटा, तुम आना चलो। भैया, आपकी इंग्लिश तो हमारी इंग्लिश से बहुत ही बेहतरीन होगी। अब इतने सारे इंटरव्यू जो देते हो आप, है ना? हाँ, पर हर कोई तेरे जितना होशियार थोड़ी होता है। भैया आपको पता है, हम ना इंग्लिश कम्युनिकेशन के क्लास को जाते हैं। वहाँ पे बड़ा मजा आता है। वहाँ पे कंप्यूटर पे हम सब खुद ही सीख लेते हैं। आपको अगर टाइम हो तो आप भी आओ ना हमारे क्लास में। ठीक है, आऊंगा कभी देखने के लिए। खैर, आपको तो इंग्लिश सीखने की जरूरत भी नहीं। आपकी इंग्लिश कितनी बेहतरीन है। भैया, नौकरी का कुछ पक्का हुआ? मासी बता रही थी आपका पिछला इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया रहा। तुम क्या ताने दे रही मुझे? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या? हाँ? इतना कम अकल का आदमी समझती है मुझे? आप गलत समझ रहे हैं मुझे। अच्छा, कल का आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया भैया। आपको तो इंग्लिश की सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी क्लास देखने आइएगा। हाँ, सब समझता हूँ मैं, समझी? बहुत बहुत अक्लमंद हो गई हो अब तुम। क्या वो कलेक्टर बनना चाह रही हो ना? तो बनो, पर मुझ में अपना रौब झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझी?
आप गलत समझ रहे हैं हमें भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अरे भैया खाने पे तो गुस्सा मत निकालो। अरे भैया आप कैसी हो दीदी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों से आए आप। हाँ, धागा दिखाना तो जरा। कौन से कलर का? नीला, पीला और हाँ ऑरेंज भी देना। अच्छा ठीक है। कुछ नए कलर आए हैं क्या? नहीं ना, अभी तक तो नहीं आए। हाँ ये रहा धागा का बॉक्स। ये देखो ऑरेंज, ये कंपनी अच्छी है ना? पिछली बार दिया था वो 10 बार टूट रहा था, एकदम घटिया माल दिया था। अब देखो दीदी, हर माल हम थोड़ी इस्तेमाल करके देखते हैं। कंपनी वाला जो बोल के देता है वही बात हम आपको बोलते हैं। आज हो जाती है, हमें आके गालियां देती है, आपकी बात हम कंपनी वाले को सुनाते हैं। दोनों तरफ की गालियां खाकर हम धंधा करते हैं दीदी। हमारी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हुई, ना घर का ना घाट का, कभी इधर का ना कभी उधर का, बस घूमते रहते हैं। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे बंटी। अच्छा, शो बटन आए हैं नए? नहीं दीदी, वो लास्ट टाइम वाला ही माल है, शायद कल आएगा। फोन करूं आपको कल? हाँ कर दो, महंगे हो गए तो फोन भी मत करना। पिछली बार 20 रुपए के शो बटन दिखाई थी तुमने। अपने गांव में औरतें 100 रुपए सिलाई मांगो तो रोती है, वहाँ 20 रुपए के शो बटन कहाँ से लगाऊं मैं? पते की बात बताओ दीदी मैं आपको, आप एक गांव वाला बिजनेस ही बंद कर दीजिए। अरे यहाँ की औरतें 100 रुपए देने के लिए खिटपिट करती है, और वही औरतें शहर में जाके 500 का ड्रेस लाती है बिना भाव-ताव किए, वो भी बड़े चाव से। आप अपना माल बनाओ और सीधा मॉल में बेच दो। अरे मैं कहता हूँ बिजनेस भी बढ़ेगा और दाम भी दुगना मिलेगा, ऊपर से उधारी का झंझट नहीं रहेगा। नहीं तो यहाँ देखो, यहाँ तो 10 औरतों ने माल खरीदा तो 5 औरतों की उधारी लिख के रखनी पड़ती है। वो तो पूछो ही मत, मुझे तो सलवार की सिलाई के पैसे कमीज की सिलाई के वक्त मिलते हैं। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना, टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। वो तो पूछो ही मत, मुझे तो सलवार की सिलाई के पैसे कमीज की सिलाई के वक्त मिलते हैं, और कमीज की सिलाई के पैसे अगर चनिया चोली सिलवाई तो ही मिलते हैं। जितना खर्चा मेरा धागे पे नहीं होता, उससे कई ज्यादा खर्चा तो मेरा उधारी लिखने के पेन पे हो जाता है। तो पेन दिखाओ दीदी, 10 का पैकेट बिल्कुल सस्ता है,
अरे मक्खन जैसा चलता है पेन। कोई जरूरत नहीं। इसका कितना हो गया वो बताओ। दिखाओ। देखो इसकी MRP 10, तो कुल मिला के हुआ 30, पर आप मुझे 27 दे दो, 3 रुपए आपको डिस्काउंट। MRP? अरे MRP कीमत होता है दीदी। वो मुझे पता है, लेकिन उसको MRP ही क्यों कहते हैं? वो आप पता कर लेना, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि आप कपड़े बना के मॉल में बेचोगी तो उस पे टैग लगाना और उस पे MRP लिखना पड़ेगा ना आपको। अब कब जाऊंगी मैं मॉल में और कब ये काम करूंगी? जाने की क्या जरूरत है दीदी, आप फोन पे बात करो ना। आप एक काम करो, मेरा एक दोस्त है जो मॉल में नौकरी करता है, मैं उसका नंबर आपको देता हूँ। वो आपकी बात सीधा मैनेजर से करवा देगा, और अगर जरूरत पड़े तो ही मॉल जाना। हाँ, ये बात ठीक है, दे दो नंबर। हाँ ठीक है। देखो आपको मैं SMS करता हूँ आपको। देखो आपको SMS आया? हाँ आ गया, थैंक यू। चलो चलती हूँ मैं। हाँ अरे दीदी पैसा? कहाँ भागी जा रही हूँ मैं? दे दूंगी, लिख के रखना। अरे वो नए वाले पेन आए हैं, सस्ते वाले, मक्खन जैसे चलते हैं, उसी से लिखना। कुछ बोलेगा या ऐसा ही बैठा रहेगा मुंह लटका के? बोल तो रहा हूँ। बोल रहा है? किससे? अपने आप से या फिर इन पंछियों से? अच्छा अच्छा अच्छा, उस तोते से? तू नहीं, वो रेड मफलर वाला। अच्छा उससे? अच्छा अच्छा, तेरे से बात हो रही है? हाँ हाँ, करो करो, उससे बात करो, उस तोते से। वो पागल हो रहा है। पागल? अबे आधे घंटे से यहाँ मैं बैठा हूँ और तू मुंह लटका के बैठा है। पूछा बात क्यों नहीं कर रहा है तो बोले करता हूँ। किससे? अपने आप से? हाँ। अबे गधे, तुझे आदमी से बात करने का सलीका नहीं है और तू तोते से बात करता है। किसने बोला मुझे आदमियों से बात करना नहीं आता? तो अच्छा, तो तू मुंह लटका के क्यों बैठा है? इंटरव्यू में पास हुआ इसलिए? अबे यार, बोलने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अंग्रेजी की। देख, बात होती है, वो इंग्लिश हो या हिंदी। हाँ तो तू जाकर के देना अंग्रेजी में इंटरव्यूज। मैं क्यों दूं? अरे मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी चलती है। अगर आ गया कोई गोरा माई का लाल तो मैं बोल लेता हूँ, डरता नहीं तेरे जैसा। मैं बात कर लूंगा, हाय हेलो वेरी गुड बाय बाय। अगर इंटरव्यूज में मैं ये बस हाय हेलो यस नो बोलूंगा तो वो मुझे ही बाय बाय कर देंगे। यही बात होती है, उनकी बात तुझे समझती नहीं है और तेरी अंग्रेजी उनको समझती नहीं है। तेरी अंग्रेजी तो सिर्फ इन तोतों को समझती है। हाँ यार। अरे इतने दिनों में मैं 2 दुकान बेच के 10 खरीद लेता। घर वाले भी परेशान हैं, सुबह शाम ताने सुनने पड़ते हैं कि मुफ्त की रोटी खाता हूँ, डिग्री लेकर बैठा हुआ हूँ। इंटरव्यू के लिए कॉल्स भी आते हैं, पर इंटरव्यू में जब सवाल जवाब होता है तो आई के बाद वॉज बोलूं या इज बोलूं, इसी में लटक जाता हूं यार। तू आई के बाद अगर एम बोलेगा ना तो कम लटकेगा। खैर छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्या जिंदगी भर ऐसे ही मुफ्त की रोटियां खाता फिरूं? यार तू इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स क्यों नहीं करता? गया था यार, वहां भी कुछ नहीं हुआ। वो एक मोटी सी किताब पकड़ा दी उन्होंने, उसमें लिखा था कि अगर शॉपकीपर ये बोले तो आप वो बोलना, अगर शॉपकीपर वो बोले तो आप ये बोलना।
मैंने पूछा सर, अगर शॉपकीपर ने ये भी नहीं बोला और वो भी नहीं बोला, कुछ तीसरा ही बोल दिया, फिर क्या? फिर क्या यार, हकाल दिया अगले दिन उन्होंने क्लास से मुझे। अबे हिंदी क्या तूने किताब पढ़ के सीखी? ऐसे ही बोलते बोलते सीख गया। मैं कहता हूँ इंग्लिश का तू कोई ऐसा टीचर ढूंढ जो सीधी काम की बात करे। हाँ यार, अगर आज दिन मेरे पास वो जादू की छड़ी होती ना, तो सबसे पहले मैं एक इंग्लिश के टीचर को पैदा करता। ये ले जादू की छड़ी। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी है। ये ले 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 ले, आग बंद कर और घुमा। आबरा का डाबरा, जादू मंतर, लाके दे मुझे इंग्लिश का टीचर। छू। Hello. How are you? Say I am fine. I am fine, sir. Say thank you. Thank you. देखो अंग्रेजी कितनी इजी है। हाँ सर, पर आप यहाँ पर कैसे? अरे भाई, मैं तुम दोनों की बातें कब से सुन रहा था। और इस गांव में मेरी एक क्लास चलती है अंग्रेजी पढ़ाने की। हाँ, वैसे मेरा तरीका पढ़ाने का थोड़ा अलग है। आओगे? हाँ हाँ सर, जरूर आएगा। अरे 1 मिनट में ये 1 लाइन सीख गया, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। जाएगा ना गधे? सर, वो अंग्रेजी में गधे को क्या कहते हैं? कल मिलते हैं।